हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस लेक्चर में देख रहे हैं हम लोग रिब्स के बारे में। सब लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स। रिब्स को तीन टाइप में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। एक एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पे, मतलब कौन कौन सा फीचर प्रेजेंट है, कौन सा फीचर एब्सेंट है, कौन सा फीचर्स बहुत सारे रिब्स में मिल पाते हैं, कौन सा फीचर रिब्स में एब्सेंट होता है, उसको बोलता है एनाटॉमिकल फीचर के बेसिस पे उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसको बोलते हैं टिपिकल रिब्स एंड द अटिपिकल रिब्स। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सेकेंड होता है आर्टिकुलेटिंग विद स्टर्नम। स्टर्नम से कैसे आर्टिकुलेट करता है और रिलेशन करता है, रिलेशन विद स्टर्नम, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रू रिब्स एंड द फॉल्स रिब्स। तो 1 to 7 जो है क्या है, ट्रू रिब्स है। ए टोटल कौन सी है, फॉल्स रिब्स। सेकेंड होती है यहाँ पे आर्टिकुलेटिंग विद स्टर्नम, कैसे आर्टिकुलेट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसको बोलते हैं हम लोग तीन पार्ट डिवाइड कर दिया गया। एक बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नम, वर्टिब्रा से लेके स्टर्नम के बीच आर्टिकुलेशन वर्टिब्रो स्टर्नम। एक बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ठीक है ना। उसमें क्या होती है, वर्टिब्रा से लेके कार्टिलेज के हेल्प से स्टर्नम से आर्टिकुलेट। तीसरा होता है वर्टिब्रल रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स, जो इंटीरियरली स्टर्नम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो हम आज के टॉपिक में बात करेंगे सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर, किसमें फीचर प्रेजेंट है, किसमें फीचर एब्सेंट नहीं है। तो उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, टिपिकल एंड अटिपिकल। टिपिकल मीन्स जिसका फीचर्स आपस में मिलता हो, जिसका फीचर आपस में नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं हम लोग अटिपिकल रिब्स। जिसका फीचर्स एनाटॉमिकल फीचर्स आपस में मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग टिपिकल रिब्स। ये होती है 3 to 9, जबकि होती है फर्स्ट, सेकेंड, 10, 11 एंड 12। दीज आर द अटिपिकल रिब एंड दीज आर द टिपिकल रिब। 3 to 9 is a typical and 1 to 10, 11, 12 are the atypical ribs। तो पहले देखते हैं फीचर ऑफ टिपिकल रिब। तो कोई भी टिपिकल की फीचर देखेंगे इसमें 2 एंड्स होती है, एंटीरियर एंड, दूसरा होती है पोस्टीरियर एंड, एंड तीसरा एंड होती है शाफ्ट। ये आपको टिपिकल रिब और एटिपिकल रिब दोनों में मिल जाएंगे, है ना। तो हम बात करते हैं, पहले एंड पहचान लेते हैं, एंड के फीचर पहचान लेते हैं, एंड शाफ्ट पहचान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर एंड, ठीक है ना। पोस्टीरियर एंड जो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर एंड। जो पोस्टीरियर एंड में क्या मिलेगा आपको, हेड पे क्या मिलेंगे, फेसेट, ठीक है ना। और एक फेसेट के अगर डेमी फेसेट है, अगर यहाँ फेसेट देख रहे हो बीच में, अच्छा वो दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। डेमी फेसेट, जैसे मान लो ये हेड है, हेड पे क्या मिलेगा, डेमी फेसेट, मतलब दो आधा आधा फेसेट। ये कहाँ मिलता है, टिपिकल रिब्स का फीचर है। तो ये डेमी फेसेट, बीच में क्या मिलेगा, क्रेस्ट। तो बोलोगे पोस्टीरियर एंड पे क्या मिलेगा, डेमी फेसेट, एंड बीच में क्या मिलेगा, क्रेस्ट, जो टू डेमी फेसेट को सेपरेट करता हो उसको बोलता है हेड। सेकेंड होती है नेक ऑफ द रिब्स, ठीक है ना। जो हेड के बाद और टुबरकल के बीच में, दिस इज द टुबरकल, ये एरिया उसको बोलते हैं नेक ऑफ द रिब्स। नेक ऑफ द रिब्स में क्या होती है, एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। जो स्मूथ होगा वो होगा एंटीरियर सरफेस, जो रफ होगा वो होगा पोस्टीरियर सरफेस। तो नेक में कौन सा, पोस्टीरियर में कौन सा मिलेगा, हेड, दूसरा क्या मिला, नेक। तीसरा होती है यहाँ पे टुबरकल। टुबरकल जो होती है यहाँ पे, जो कोई भी थोरैसिक वर्टिब्रा उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस फेसेट होती है, वो फेसेट से आर्टिकुलेट करता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस की फेसेट पे, टुबरकल पे, इसको बोलता है टुबरकल ऑफ द रिब्स। सो पोस्टीरियर एंड में क्या मिला, हेड, नेक एंड फेसेट। सेकेंड होती है एंटीरियर एंड, जो आपको देखोगे कनकेविटी, कनकेव डिप्रेशन एंटीरियरली, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर एंड। सो दिस इज द एंटीरियर एंड एंड दिस इज द पोस्टीरियर। जो एंटीरियर एंड है यहाँ पे क्या मिलती है, कार्टिलेज, इसको बोलते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट, जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है। सो दिस इज द एंटीरियर। एंड थर्ड वन इज अ शाफ्ट। आप शाफ्ट में देखोगे
किस टाइप का बोन है? फ्लैट बोन। तो कोई भी फ्लैट बोन का फीचर क्या होता है? हैविंग ओनली टू सरफेस। तो रिब्स में आप देखोगे ये थोरैसिक कैविटी बनाती है या थोरैसिक केज बनाता है, जिसमें होती है इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो हम कैसे पहचानेंगे व्हिच वन इज इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस? जो कनकेविटी होगा वो हमेशा क्या होगा? इनर सरफेस। जो कन्वेक्सिटी होगा होगा आउटर सरफेस। चाहे आप ऐसे रखो चाहे आप ऐसे रखो, जो कनकेविटी हो कौन सा होगा? इनर सरफेस। जो कन्वेक्सिटी होगा होगा आउटर सरफेस। ठीक है ना। और जो शाफ्ट है उसके इंटीरियरली एंगल मिलता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर एंगल। पोस्टीरियरली एंगल मिलता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर एंगल। ये एंगल क्या है? जहां मान लो कि हेड स्टार्ट हुआ लैटरली गया और लैटरल से क्या जाना है? इसको एंटेरोमीडियल जाना है। ठीक है ना। एंटेरोमीडियल जाना है, जहां पे रिब्स की टर्न होगी एंटेरोमीडियल, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब्स। जो हेड, नेक और टुबरकल के 5 सेंटीमीटर बाद लैटरली देखोगे यहाँ पे रिब्स की टर्निंग है, उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब्स। फिर आगे गया तो डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है। फिर ये क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ एंटीरियरली स्टर्नम से आर्टिकुलेट करने के लिए मुड़ता है, उसको बोलते हैं एंटीरियर एंगल ऑफ द रिब्स। ठीक है ना। तो कौन सा हो गया? पोस्टीरियर एंगल एंड द एंटीरियर एंगल ऑफ द रिब्स। उसके बाद है टू सरफेस एंड टू बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे व्हिच वन इज अ सुपेरियर बॉर्डर एंड व्हिच वन इज अ इंफीरियर बॉर्डर? जो सुपेरियर बॉर्डर मिलेगा थोड़ा स्मूथ मिलेगा एज कंपेयर टू इंफीरियर बॉर्डर इज अ क्रेस्ट लाइक और शार्प। ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पे सो दिस इज द सुपेरियर बॉर्डर एंड दिस इज द क्रेस्ट लाइक ऑफ द शार्प इज अ इंफीरियर बॉर्डर। सेकेंड चीज, जो इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है, इनर सरफेस है। इनर सरफेस के लोअर पार्ट में देखोगे एक ग्रूव मिलेगा, उसको बोलते हैं कोस्टल ग्रूव। वो कोस्टल ग्रूव हमेशा किसके साथ होती है? इंफीरियर बॉर्डर के साथ। सो दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब एंड दिस इज द सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द रिब। अब इसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये रिब किस साइड का है, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो हम पहले फीचर्स पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पोस्टीरियर एंड है क्या है? वर्टिब्रल एंड कौन सा होगा? पोस्टीरियरली। जो कनकेव एंड है वो कौन सा होगा? एंटीरियरली। तो हम इस साइड में भी रखेंगे तो कौन सा है? ए एंटीरियरली, ये है पोस्टीरियरली। हम इस साइड में रखेंगे कौन सा है? ए पोस्टीरियरली, ये है एंटीरियरली। हम इस साइड में रखते कौन सा है? इनर सरफेस एंड दिस इज द आउटर सरफेस। इस साइड में कौन सा हो जाएगा? ये इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस। तो दो फीचर से आइडेंटिफाई नहीं हो रही है कि राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है। तो तीसरा फीचर क्या था? जो शाफ्ट है, शाफ्ट की जो सुपीरियर बॉर्डर क्या है? स्मूथ है और इंफीरियर बॉर्डर क्या है? क्रेस्ट लाइक, जहां पे कोस्टल ग्रूव भी है मीडियल इनर सरफेस साइड में। अगर मान लेते हैं हमने ऐसे रखा तो हमने इसमें क्या रखा? जो इंफीरियर बॉर्डर कौन सा आ गया? वो सुपीरियरली आ गया। यहाँ पे कौन सी है? कोस्टल ग्रूव इनर सरफेस की तरफ। ये कौन सा आ गया? सुपीरियरली आ गया। ये कौन सा? रॉन्ग है। तो हम कैसे रखेंगे इसका? इंफीरियर बॉर्डर नीचे और सुपीरियर बॉर्डर ऊपर। तो किस साइड का रिब है? ये राइट साइड का। ओके, सो दिस इज द राइट साइड ऑफ द रिब्स। अब हम बात करते हैं टिपिकल रिब्स के फीचर में। हम देख लें यहाँ पे टिपिकल रिब्स के फीचर में क्या पढ़ा हमने? दो चीज पढ़ा, दो तीन चीज पढ़ा। हमने हेड पढ़ा, पोस्टीरियर एंड, शाफ्ट एंड द एंटीरियर। पोस्टीरियर क्या? हेड, नेक एंड टुबरकल। हेड, नेक एंड टुबरकल। हेड पे टू डेमी फेसेट, ये सेपरेट करता कौन सा? क्रेस्ट से। जो इंफीरियर डेमी फेसेट है वो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर पे है। जो सुपीरियर डेमी फेसेट है वो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के हायर वर्टिब्रा पे आर्टिकुलेट करता है। जो नेक है वो एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस है करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के आगे है। जो टुबरकल है वो किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है ना। उसके बाद है एंगल ऑफ द रिब्स। ये कौन से? टिपिकल रिब्स के फीचर। उसमें देखोगे फिर जो शाफ्ट है वो हमेशा ट्विस्टिंग दिखाई देगा। व्हाट इज अ ट्विस्टिंग? जब हम कपड़ा निचोड़ते ऐसे तो कौन सा होता है? यहाँ पे जो आउटर होता है वो इनर बन जाता है, जो इनर होता है वो आउटर बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्विस्टिंग ऑफ द रिब्स। तो यहाँ पे कौन सा था? आउटर सरफेस समव्हाट बिकम अ outer and superior surface. So this is the twisting of the ribs. Start कहाँ से होती है?
पोस्टीरियर एंगल से लेके एंटीरियर एंगल के बीच में एक ऑब्लिक लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, आप देखोगे यहाँ पे ऐसे ऊपर जा रही है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टिंग ऑफ द रिब्स एंड हैविंग अ इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, एंड द इनर सरफेस lower part there is a coastal groove. So this is the typical या फीचर ऑफ द टिपिकल रिब्स जो 3 to 9 रिब्स के बीच रिब्स में ये सारे टिपिकल फीचर्स मिल जाएंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया, आप इस रिब्स में देख रहे हो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे सारे फीचर टिपिकल है। जैसे यहाँ देखोगे इसमें क्या है, 2 डेमी फेसेट नहीं है। तो अब 2 डेमी फेसेट नहीं तो मतलब क्या हो गया, ये एटिपिकल रिब हो गया, क्योंकि इसमें क्या है 2 डेमी फेसेट होना चाहिए था, इसमें 2 डेमी फेसेट नहीं है, इसलिए क्या हो गया एटिपिकल रिब्स। बाकी फीचर देखने की जरूरत ही नहीं है, एक भी फीचर आपको मैच नहीं तो क्या बन जाएगा एटिपिकल रिब। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको देखा, ठीक है ना। अब ये कौन सी है, कोई शरीर से बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे क्या डेमी फेसेट है, नेक भी है, टुबरकल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे सरफेस देखो, यहाँ पे ट्विस्टिंग देखो, ये कौन सा है सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, या बोलोगे सुपेरोलैटरल सरफेस, इंफेरोमीडियल सरफेस, आउटर सरफेस, इनर सरफेस नहीं है, कोस्टल ग्रूव भी प्रेजेंट नहीं है, ये कौन सा है अटिपिकल रिब्स। और देखता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे ए रिब्स देखा आपने, ये कोई 11 या 12 रिब्स को बाद में देखेंगे। यहाँ पे तुमने क्या देखा, यहाँ पे फेसेट है, देखो भी सिंगल फेसेट है, इसमें क्या है नेक नहीं है, टुबरकल नहीं है, ठीक है ना, शाफ्ट भी ट्विस्टिंग नहीं है, ट्विस्टिंग है इनर सरफेस आउटर सरफेस में क्या पे डेमी फेसेट प्रेजेंट नहीं है, नेक प्रेजेंट नहीं है, टिपिकल टुबरकल प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सी यहाँ पे है एटिपिकल रिब्स। सो दिस इज द सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टिपिकल रिब्स एंड द अटिपिकल रिब्स। आप देखते हैं अटैचमेंट ऑन द टिपिकल रिब्स, तो हमने क्या पढ़ा 2 डेमी कौन सा है क्रेस्ट है, क्रेस्ट पे एक लिगामेंट की अटैचमेंट होती है, उसको बोलता है इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, ठीक है ना। ये नेक है, नेक के एंटीरियर सरफेस पे कोई लिगामेंट नहीं होती है, यहाँ पे होती है प्लूरल फेसिया, सर्वाइकल पार्ट ऑफ प्लूरल फेसिया की अटैचमेंट, जबकि पीछे कौन सी होती है यहाँ पे इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट की, नेक के पोस्टीरियर सरफेस पे, जबकि क्रेस्ट पे सुपेरियर बॉर्डर पे मिलेगी सुपेरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। यहाँ कौन सा जाएगा, यहाँ पे इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये कौन सा यहाँ पे सुपेरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। जो टुबरकल है उसकी 2 पार्ट्स है, मीडियल पार्ट एंड द लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेगी, जबकि लैटरल पार्ट पे अटैचमेंट होगी लैटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक। फिर देखते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ द रिब्स। एंगल ऑफ द रिब्स पे एक फेसिया मिलेगा, उसको होती है थोरैकोलम्बर फेसिया की अटैचमेंट एंड द सैक्रोस्पाइनलिस मसल की अटैचमेंट, एंड मीडियल टू द एंगल पोस्टीरियर एंगल ऑफ द रिब्स एंड बिटवीन द टुबरकल, यहाँ पे एक मसल होती है, उसका नाम है लिवेटर स्कैपुली मसल एंड द सैक्रोस्पाइनलिस मसल, यहाँ पे अटैचमेंट करती है कौन सी लिवेटर स्कैपुली मसल एंड द सैक्रोस्पाइनलिस मसल। ये दोनों कौन सी पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन द एंगल ऑफ द रिब एंड द टुबरकल के बीच, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे साफ्ट में आउटर सरफेस पे 5th से लेके 8th रिब तक जो एंटीरियर एंगल है एंड पोस्टीरियर एंगल है, जो एंटीरियर एंगल के आगे एंड द एंटीरियर एंगल के पीछे जो 5th to 8th रिब्स है उसमें होती है यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल, जबकि आगे होती है यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड द सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। अब उसके देखते हैं यहाँ पे 8th रिब्स के नीचे जो सेरेटस एंटीरियर मसल है उसको रिप्लेस कर देती है कौन सी, यहाँ पे लैटिसिमस डोर्साई मसल। सो दिस इज द अटैचमेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टिपिकल रिब्स। जबकि इनर सरफेस की बात करते हैं, इनर सरफेस पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, जो भी अटैचमेंट होगी यहाँ पे कोस्टल ग्रूव में होगा एलॉन्ग विद द इंफीरियर बॉर्डर। पहले देख लेते हैं यहाँ पे अटैचमेंट ऑन द सुपेरियर बॉर्डर। सुपेरियर बॉर्डर के आउटर सरफेस पे, सुपेरियर बॉर्डर के आउटर सरफेस या आउटर लिप पे इंसर्शन ऑफ द एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जबकि इनर लिप पे पहले मिलेगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, उसके बाद इंटरकोस्टालिस इंटीमस मसल, दैट इज द अटैचमेंट ऑन द सुपीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर पे ओरिजिन होती है, जो इंफीरियर बॉर्डर पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यहाँ पे क्या है, तीनों मसल की इंसर्शन है अपर बॉर्डर पे, जबकि लोअर बॉर्डर पे क्या है, तीनों मसल की ओरिजिन है। तो यहाँ पे देखो कि लोअर बॉर्डर पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की ओरिजिन है। जो कोस्टल ग्रूव है उसके फ्लोर पे ओरिजिन होती है कौन सा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, कौन सी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जबकि अपर रीज है जो कोस्टल ग्रुप के अपर पार्ट, अपर रीज, उस पर होती है इंटरकोस्टालिस इंटीमस, इंटरकोस्टालिस इंटीमस। तो लोअर बॉर्डर पे तीनों मसल की ओरिजिन है, जबकि अपर बॉर्डर पे तीनों मसल की इंसर्शन है। कोस्टल ग्रुप में 3 स्ट्रक्चर पास करता है ऊपर से नीचे तक, उसको बोलते हैं हम लोग वेन, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड द इंटरकोस्टल नर्व, अपर से लोअर की तरफ। सो दिस ऑल अबाउट द रिब्स, दैट इज अबाउट द टिपिकल रिब्स ओनली। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे अटिपिकल रिब्स, मेनली द फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स, एंड थोड़ा बहुत 10th, 11th एंड 12th रिब्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।